आज के फोकस में हम बात करेंगे ट्रेड डेटा की, निर्यात और आयात के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसकी। देश के वस्तुओं का निर्यात इस साल अक्टूबर में 6.21% बढ़ा, 33.57 अरब डॉलर पर रहा। हालांकि इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर के 31.46 डॉलर पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने में आयात बढ़ा है और 65 अरब डॉलर के करीब रहा, जो अक्टूबर 2022 में करीब 58 अरब डॉलर के स्तर पर था। देश का व्यापार घाटा अक्टूबर में 31.46 अरब डॉलर था। देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने अक्टूबर महीने के लिए देश से होने वाले वैश्विक व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में कहा गया है कि वैश्विक मुश्किलों के बावजूद अक्टूबर महीने में वस्तुओं का निर्यात पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा गति 6.2% बढ़कर के 33.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 9.4% बढ़ा और 62.26 बिलियन डॉलर रहा। बीते साल अक्टूबर महीने में कुल निर्यात 57 बिलियन डॉलर के स्तर पर था। अक्टूबर महीने में आयात का आंकड़ा 79 बिलियन डॉलर के करीब रहा, जो अक्टूबर 2022 में 71 बिलियन डॉलर के मुकाबले 11% ज्यादा है। अच्छी खबर यह भी है कि अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कुल व्यापार घाटे में 36% की कमी आई। साल 2022 में अप्रैल-अक्टूबर अवधि में व्यापार घाटा करीब 90 बिलियन डॉलर था, जो इस साल 36% कम होकर के 58 बिलियन डॉलर पर है। वाणिज्य मंत्रालय में सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि दुनिया भर में वस्तुओं के दाम में कमी और ऊंची ब्याज दरों और ऊंची एक्सचेंज दरों के बावजूद भारत से होने वाले निर्यात में सुधार देखा गया। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में जो ग्रीन शूट्स नजर आए थे वो अक्टूबर में और भी स्थिर हुए हैं और उम्मीद है कि इस साल भी हम बीते साल के निर्यात लक्ष्यों के आगे जाएंगे। अक्टूबर महीने में औषधि और फार्मा निर्यात 29% बढ़कर के 2.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात अक्टूबर 2023 के दौरान 28% की वृद्धि के साथ 2.38 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। अक्टूबर 2023 में कृषि निर्यात में भी वृद्धि जारी है। खाद्य पदार्थों के कुल निर्यात में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तिलहन का निर्यात 29% बढ़ा और फल सब्जियों का निर्यात 24% बढ़ा है। कॉफी के एक्सपोर्ट में 8.4% और चाय के एक्सपोर्ट में 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन की वजह से सोने के आयात में 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अक्टूबर माह में कच्चे तेल के दाम भी बीते साल के मुकाबले ज्यादा रहे और रुपए की कीमत में भी 2.4% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इकोनॉमी टुडे में इस वक्त जुड़ चुके हैं अजय सहाय, जो कि डायरेक्टर जनरल है FIO के। बहुत धन्यवाद अजय सर वक्त निकालने के लिए। प्रोग्राम में ट्रेड डेटा जो अक्टूबर के जारी किए गए हैं वो क्या कहानी बताते हैं? कल तो सचिव साहब ने कहा कि जो ग्रीन शूट्स हैं वो एक पॉजिटिविटी की तरफ संकेत दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम काफी महीनों के बाद, 7 महीनों के बाद हम एक पॉजिटिव एक्सपोर्ट में आए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और जिस तरह के ट्रेंड लग रहे हैं कि हो सकता है वर्ल्ड स्पेस इंडिया के लिए भी ओवर हो, अनलेस की जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो एस्केलेट नहीं होता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जरूर बढ़ेगा। और जो एक्सपोर्ट बढ़ा उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि जिस तरह का फ्रेट का डिक्लाइन हुआ है और जिस तरह की रुपये की जो डिप्रिसिएशन हुआ है उससे भी एक्सपोर्ट्स को थोड़ा पुश मिला है, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। डिमांड को लेके डेफिनेटली एक कंसर्न है, पर्टिकुलरली जो एडवांस इकोनॉमी है, चाहे यूरोप की बात करें या टू ए लार्ज एक्सटेंट US की बात करें, वहां पे अभी भी इन्वेंट्री लेवल काफी बड़ा है। और जिस तरह के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो जो स्टॉकिस्ट है वो अपना इन्वेंट्री नहीं बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है जिसकी अदर काइंड ऑफ जो EMI है वो बढ़ गई है, तो उसकी परचेजिंग पावर पे भी इफेक्ट पड़ा है। तो डिमांड डेफिनेटली एडवांस इकोनॉमीज में कंसर्न है, लेकिन फिर भी एशिया है, हम अफ्रीका है और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनमें इंक्रीजिंग डिमांड देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट बाय एंड लार्ज पॉजिटिव टेरिटरी में ही चलेगा। सर, अगर फूड आइटम्स की बात करें और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हमने देखा बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखा है। फार्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बहुत देखा बेहतर प्रदर्शन किया है एक्सपोर्ट्स ने। ये जो सेक्टर्स, मेरे ख्याल से केवल 8 सेक्टर हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जितने भी सेक्टर हम ट्रेस करते हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और क्या इसे माना जाए कि हम पिछले साल के जो आंकड़े हैं उसको उससे बेहतर कर पाएंगे? देखिए, अभी उसको कहना कि पिछले साल के आंकड़े को हम पार कर पाएंगे ये मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हम ओवरऑल नेगेटिव में हैं और आने वाले जो दिनों में
ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसको विजुलाइज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे आपने बताया है कि सनराइज सेक्टर जो है उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और चाहे फार्मा की बात करें, और इन सेक्टर में काफी पीएलआई में इन्वेस्टमेंट भी आया है। तो एक लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा सेक्टर्स में, मशीनरी में, इंजीनियरिंग गुड्स में काफी एक्सपोर्ट बढ़ता देख सकते हैं। और ये वो सेगमेंट है जहां पे ग्लोबल इंपोर्ट सबसे ज्यादा है। आज की जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मशीनरी, इनका जो टोटल ग्लोबल इंपोर्ट है वो 35% है, अराउंड $7 ट्रिलियन से बड़ा है। तो अगर हम इन सेगमेंट में घुसते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं आती है। जहां तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले कई सालों से ग्रो कर रहा है। पोस्ट कोविड हमने ग्रोथ देखी, वो कंटिन्यू है, और हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में भी हम अच्छा कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में जाएं, और अगर हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में और ऑर्गेनिक फूड में अच्छा करेंगे तो आने वाले दिनों में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर का, वो काफी सस्टेन बेसिस पे होगा। ये फिगर और अच्छे इसलिए हमें लग रहे हैं कि बहुत से अभी प्रोडक्ट्स पे हमने देखा है एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज हम अपनी डोमेस्टिक प्राइस के लिए भी सेंसिटिव है। तो अगर उसको देखते हुए हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसका फायदा डेफिनेटली फार्मर्स तक जरूर पहुंचता है। अजय